परमात्मा का स्पर्श हो राधे, परमात्मा का स्पर्श हो, पुलकित हृदय का हर्ष हो। तुम हो समर्पण का शिखर, तुम हो समर्पण का शिखर, तुम ही मेरा उत्कर्ष हो। लो देखा, बन गई लट। मेरी भावना की तुम। ये लट क्यों खोल दी कान्हा? पहचानने के लिए। अब तुम्हें क्या अपना प्रेमी समझू मैं? कुछ भी बोलती हो। समझ ही तो नहीं रही राधा, मैं तो अनंत काल से तुम्हारा प्रेमी हूं। अधरों की हो मुस्कान तुम राधे, अधरों की हो मुस्कान तुम, इस मन का हो मधुगान तुम। तुमसे परे सोचूं मैं क्या, तुमसे परे सोचूं मैं क्या, मेरी कल्पना की उड़ान तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो भविष्य तुम राधे, तुम ही अतीत हो। मैंने अभी किसकी छवि देखी? तुमने अनंत सत्य की छवि देखी राधे, तुमने अनंत प्रेम के सागर राधा कृष्ण की छवि देखी राधे। वैसे तुमने इतना अद्भुत श्रृंगार करना सीखा कहाँ से? अनुभव से। कोई है विशेष जिसका श्रृंगार मैं वर्षों से करती आई हूँ। कौन है वो जिसका श्रृंगार करती आ रही हो? आप। क्या? आप बात पूरी होने ही नहीं देती ना। आप पहले क्या क्या करने लगती है, आप पूरी बात तो सुन लीजिए ना। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप जैसी एक सुंदर सखी है मेरी, मैं उसका श्रृंगार करती हूँ। अब यदि आपको बुरा न लगे तो आपसे एक बात कह सकती हूँ। देखिए 16 श्रृंगार तो हो गए हैं, किंतु अब भी एक श्रृंगार शेष है। कौन सा? मुस्कान। मुस्कान स्त्री का सबसे बड़ा श्रृंगार होता है राधा जी। वो मेरा तात्पर्य ये है कि मैया, आपकी मैया इतनी प्रसन्न है, और यदि आप इस प्रकार उदास होकर नीचे जाएंगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा ना। ठीक है, ये सही है। ओए माँ, ये क्या है?
इतनी झूठी मुस्कान। क्षमा कीजिएगा, आप इस मुस्कान से संसार को भ्रमित कर सकती हैं, मुझे नहीं। तुम्हें कैसे पता ये मुस्कान झूठी है? क्योंकि मुस्कान तो मन के आनंद की परछाई होती है राधा जी, और आपके मुख पे इस प्रकार मुस्कान का ना होना, क्षमा कीजिए, किंतु यही दर्शाता है कि आप इस विवाह से प्रसन्न नहीं हैं। अवश्य ही आपके हृदय को पीड़ा हुई होगी। आपने किसी से प्रेम किया होगा और उसने प्रेम के बदले आपके साथ धोखा कर दिया होगा। ऐसे ही कुछ हुआ है क्या? किंतु ये सब तुम्हें कैसे पता चला? वो क्या है ना राधा जी, वो मुख का श्रृंगार करते करते ना मुख को पढ़ने की विद्या भी आ गई है मुझ में। अच्छा, ठीक है, अभी आपका मुख पढ़ के आपको बताती हूँ। देखिए राधा जी, कभी कभी जो हमारे व्यक्तित्व के विकार को दूर करने के लिए जब कोई हमारी सहायता करता है, हमारे लिए नित नित उपहार लाता है, हमारी इच्छा पूर्ति के लिए दुर्गम से दुर्गम कार्य करे, हमारे साथ नृत्य करे, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें उनसे प्रेम है। आपके साथ भी यही हुआ है क्या? ही ना रहा, मेरे मुख को देखकर इतना कुछ जान लिया। इतना ही नहीं, मैंने तो एक और बात भी पढ़ ली है। क्या? यही कि आप अब भी उससे प्रेम करती हैं। बिल्कुल नहीं, तुमने गलत पढ़ा। कोई प्रेम नहीं है, मैं उससे केवल घृणा करती हूँ। ठीक है, तो अवश्य ही मैंने ही कुछ गलत पढ़ लिया होगा, क्योंकि जो कुछ ही क्षणों में परिवर्तित हो जाए वो तो प्रेम हो ही नहीं सकता, वो तो कुछ और ही होगा, क्योंकि प्रेम में तो क्रोध का स्थान ही नहीं होता। एक बात पूछ सकती हूँ आपसे, वो जिससे आप प्रेम करती थी, क्या वो कभी आप पे कुपित हुआ था? चलो छोड़ो, मुझे उससे क्या लेना देना। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि प्रेम गंगा जल की भांति होता है। प्रेम में कोई अशुद्धि नहीं होती, और किसी भी परिस्थिति या कठिनाइयों में ना वो कभी बदलता नहीं है। प्रेम शाश्वत होता है, अटल होता है, और प्रेम राधा जी सदा सदा के लिए बना रहता है। तुम तो बिल्कुल उस कृष्ण की भांति बात कर रही हो। अच्छा, तो कृष्ण नाम है उसका, बड़ा ही प्यारा नाम है, लड़का भी अच्छा ही होगा। चलो छोड़ो, मुझे उससे क्या लेना देना। वैसे एक बात अवश्य कहूंगी राधा जी, आपका आपके प्रेमी की ओर क्रोध इतना बड़ा है, पुनः एक बार विचार कर लीजिएगा। ये ऐसे इस प्रकार आंखों पर क्रोध की पट्टी बांधी हुए क्या आप किसी नए संबंध में जाना चाहेंगी? ये ऐसे इस मनस्थिति में क्या नया संबंध स्थापित करना क्या उचित होगा? हाँ, मैं व्योमेश से विवाह करूंगी। उसका चुनाव मेरे बाबा ने किया है, और उनका निर्णय पूर्णतः उचित ही होगा। और अब इस बात को कोई भी किसी भी परिस्थिति में नहीं बदल सकता। किंतु राधा जी, आप बस गोपा देवी,
अब कृपा करके यहाँ से जाइए। ये मुस्कान लौटेगी राधे। मैं यहाँ आ चुका हूँ। ये विवाह तो मैं रोक कर रहूंगा।